अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं गैलेक्सी सोलर यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़रोनस की लिथियम आयन बैटरी है 25.6 वोल्ट की 100 एम्पेयर्स के अंदर, ठीक है, जिसकी हम रिव्यू करेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको उसके बारे में कुछ मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अनबॉक्सिंग के अंदर आ जाता है हमारे पास यूज़र मैनुअल बैटरी का और साथ BMS केबल आ जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ये बैटरी जो है वो वॉल माउंट बैटरी है और इसके अंदर जो है ये फ्लोर स्टैंडिंग में भी आती है, यानी कि हम फर्श के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसकी वॉल माउंट के लिए हमें राउल बोल्ट मिले हुए हैं, साथ में इसके हमें जो है ये स्टैंड के जो हुक्स होती हैं बैटरी को वॉल के साथ हैंग करने के लिए वो हुक्स मिली हुई हैं, ठीक है। तो इसके जो चीज़ें हैं यूज़र मैनुअल, इसके अंदर बैटरी की मुकम्मल डिटेल लिखी होती है, सेटिंग है, इसके अंदर जो जो फीचर्स मौजूद हैं, कितने वोल्ट की बैटरी है, अगर बैटरी को इन केस पैरेलल करना पड़े या बैटरी के अंदर एम्पेयर्स को, लाजमी बात है एम्पेयर्स बढ़ाने के लिए हमें पैरेलल बैटरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। फिर BMS केबल है किसी भी इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन के लिए। तो आगे हमारे पास इसमें जो है ये कनेक्शन केबल्स हैं और ये आगे फिर हमारे पास ये इन्वर्टर्स की जो लिस्ट है जो इस ये बैटरी के साथ डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके दरमियान में हमें कम्युनिकेशन केबल कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। मतलब ये डायरेक्ट जो है ना आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में और भी किस्म के इन्वर्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के, आईटेल के हो गए, मैक्स पावर हो गए, हमारे पास सोलिस के इन्वर्टर हो गए। तो कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं जो इस फ़रोनस की बैटरी के साथ डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो फिर इसके हम ऊपर से जो ये फोमिक शीट है इसको हम रिमूव करेंगे। तो ये हमारी बैटरी की फर्स्ट लुक है। फर्स्ट लुक के अंदर बैटरी जो है हमारे पास एक स्टैंड अलोन बैटरी है, वॉल माउंट बैटरी है, जिसके ऊपर हमारे पास फ़रोनस और ये डिस्प्ले स्क्रीन उसकी टच स्क्रीन के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। ये इसकी साइड पे डिटेल शीट लगी हुई है। इसके बाद हमें बैटरी के अंदर दो पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हमें मौजूद है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी अच्छी हमारी फीचर एक मौजूद है कि बैटरी के अगर इन केस हमें पैरेलल करना पड़े इस बैटरी को तो हमारे पास अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर हमारे पास DC ब्रेकर एक इंस्टॉल है इसके अंदर। DC ब्रेकर जो है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, ताकि अगर हम बैटरी ऑन करें और बैटरी ऑन होते साथ हमें वोल्टेज जो है इन केस अचानक एक झटका ना लगे और बैटरी के वोल्टेज को हम जो है ब्रेकर की तरफ से, ब्रेकर की मदद से कंट्रोल करें। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन केबल्स के लिए पोर्ट्स मौजूद हैं, RS-232 और मुख्तलिफ किस्म की जो पोर्ट्स हमारे पास पैरेलल कनेक्शंस के लिए B एंड C के नाम से मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले स्क्रीन इसकी फ्रंट पे। इसके बाद जो हमारे अंदर ये पावर बटन है, फिर हमारे पास LED लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं। फिर उसके बाद अब हम पावर बटन को ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास जो इंडिकेशन है वो हमें शो करेगी, लाइट्स देखें ऑन हो रही है, ये इस वक्त इनिशियलाइज कर रही है, यानी कि ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और बैटरी 50% चार्जिंग है, 50% चार्जिंग है, फुल 100% चार्जिंग नहीं दी जाती, ठीक है। तो इसके बाद हम स्क्रीन की तरफ आते हैं तो लिखा हुआ है BMS स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको क्लिक करेंगे तो बैटरी का सारा जो हमारे पास सेटिंग है वो हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाएगी। सबसे पहले आ जाता है पैक इन्फो। पैक इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी के 26.405 वोल्ट एंड 50% चार्जिंग है टोटल, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 100% है, लेकिन 50% इस वक्त चार्ज है तो 50.02% एम्पेयर जो है इस वक्त बैटरी के अंदर मौजूद है, यानी कि इतनी ताकत उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं, स्टेटस प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास RS-485 जो हमारे पास एक कम्युनिकेशन केबल थी वो हमें यहाँ पे यूज़ हो रही है। इंटर पासवर्ड के अंदर हमेशा याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 तक इसका ये पासवर्ड, ये एक क्या लेंगे एक पक्का पासवर्ड है। ये कोई भी बैटरी हो ना फ़रोनस की, उसके अंदर यही बैटरी का पासवर्ड जो है वो यूज़ होता है। फिर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं, अगेन यही हमने अब जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इन्वर्टर होते हैं, जिस तरह कोई सेंट्रॉनिक होता है, कोई वोल्ट्रॉनिक होता है, तो उसकी भी हमने जो है सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये टॉप पर बैटरी का निशान बना हुआ है राइट साइड पर, इसको क्लिक करेंगे तो बैटरी की मुकम्मल डिटेल जो है स्क्रीन पर आ जाएगी, कोई और हमें जो है क्लिक नहीं करना पड़ेगा। सिंपल भी आ रहा है 50% बैटरी चार्ज हुई है, वोल्टेज 26.40 है, इन्फो इस वक्त नॉर्मल अपनी स्टेट पर मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी बैटरी के जो साइड पे हमारे पास स्टिकर लगा होता है उस पर लिखा हुआ है जी मॉडल नेम क्या है, टाइटन सीरीज़ की बैटरी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। फिर एनर्जी स्टोरेज कितनी कर सकती है लिखा हुआ है 2560, ठीक है, वाट
आगे एच लिखा हुआ है यानी कि वाट पर आवर। ये बैटरी, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बैटरी है अगर इसके ऊपर 2560 वाट का लोड चलता हो एक टाइम पर तो ये 1 घंटे तक बैटरी जो है वो बैकअप देगी। इन केस हमारे पास 1000 वाट का लोड है तो 1000 वाट का लोड तकरीबन 2.5 घंटे तक बैटरी जो है वो बैकअप देगी। ठीक है, सिंपली आपको अगर बताया जाए तो एक इस्त्री होती है घर की, तो घर की एक इस्त्री जो है वो अगर चलती रहे 1000 वाट की तो वो तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैटरी चला सकती है उसको। उसके बाद रेटेड वोल्टेज आ रहे हैं इसके 25.6 वोल्ट है और 100 एम्पेयर की ये बैटरी, लाजमी बात है जिस तरह को बताया है। और वोल्टेज रेंज इसकी क्या है, कम से कम इसके वोल्टेज 24 आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो है 28.8 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि फुल चार्जिंग मैक्सिमम जो चार्जिंग है वो है। फिर मैक्सिमम चार्ज करंट कितना है, 100 एम्पेयर है, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है कि 70 to 80% एम्पेयर जो है ना वो होने चाहिए, क्या कहते हैं चार्जिंग करंट के जो एम्पेयर हैं वो ये हों। फिर मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट यानी कि 100 एम्पेयर कंपनी कहती है कि 100 है, लेकिन मैक्सिमम रिकमेंड वो कहती है कि 90% तक करो। वो क्या वजह, वो ये वजह है कि बैटरी को जिंदा रहने के लिए भी कोई भी ना कोई चीज़ पावर, कोई ना कोई पावर उसको दरकार है कि वो बैटरी को जिंदा रख सके। डिस्चार्जिंग करंट इसकी जो है वोल्टेज 25.6 तक जो है। फिर फ्लोटिंग वोल्टेज 28.8 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इनग्रेस प्रोटेक्शन IP40 है, यानी कि ये मॉडल्स होते हैं जिस तरह IP21 इन्वर्टर, IP54 इन्वर्टर, IP65 इन्वर्टर, यानी कि इनके मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं। इसके अंदर किसी के अंदर हीट सिंक ज़्यादा होते हैं, फिर ये वाटर प्रूफ होते हैं। तो इसकी जो पैकिंग है, इसकी जो ये मॉडल कह लें अपने ज़ुबान में IP40 मॉडल है। और वर्क टेम्परेचर ये 20 डिग्री से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक इसके दरमियान ये जो है वर्क करती है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना और इससे कम टेम्परेचर हो तो फिर भी हमें लाजमी बात है प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम उस हद तक नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही बैटरी लो हो जाए। हाँ, कुछ ना कुछ जो है ना वेरिएशन ज़रूर आती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बैटरी की ज़रा एक फाइनल आउटलुक देख लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये बैटरी के जो होल्डिंग आ रहे हैं, नीचे हमारे पास ये बैटरी के जो क्या लेंगे नीचे स्टैंड है, जो क्योंकि ये है ना फ्लोर स्टैंडिंग है, खड़ी हो जाती है बैटरी, तो नीचे हमारे पास वो इसके एक बूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये बैटरी के हमने आपको एक आउटलुक दिखाई है और इसकी जो डिटेल है थोड़ी बहुत आपको बताई है। बैटरी की प्राइस बड़ी अच्छी है। ठीक है, बैटरी का डिस्प्ले तो आपने देख लिया, बैटरी की आउटलुक आपने देख लिया, बैटरी जो है वॉल माउंट है ये भी आपको पता चल गया। बैटरी की प्राइस बहुत अच्छी है, बैटरी जो है ये कह लें कि एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आती है। एक चीज़ इस बैटरी के अंदर हमने जो ऑब्जर्व की है कि इस बैटरी के अंदर इसकी जो है वो केबल होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बैटरी केबल आपको बताया किसी के साथ भी सपोर्ट कर जाती है, तो ये बैटरी जो है आप अपनी जो है ना केबल आप लगा सकते हैं। ठीक है, और लगानी भी चाहिए जो भी इसके साथ मतलब जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके अंदर पैरेलल ऑप्शंस भी हैं, तो इसलिए शायद कंपनी ने जो है ना वो केबल इसकी नहीं दी। केबल होनी चाहिए थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस जो है ना ताकि वो आप तक पहुँचती जाएँ। अब दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हामिद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।